अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको माँ की मोहब्बत का एक ऐसा जबरदस्त किस्सा सुनाने जा रहा हूं कि जिसको सुनकर आपके दिल में माँ की मोहब्बत, माँ की अजमत, माँ का प्यार जो पहले से ही बहुत होगा, लेकिन ये किस्सा सुनने के बाद कई गुना बढ़ जाएगा। तो आप बिल्कुल मिस ना करें, ये किस्सा आप जरूर सुने। और रियल किस्सा है, कोई कहानी नहीं है, दिल से घड़ी हुई कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चा वाकया है। वाकया ये है कि चाइना में पिछली सदी में एक जलजला आया था जिसमें लाखों लोग मर गए थे। कोई दब कर मर गया तो कोई धस कर मर गया। अजीब अजीब मौतें लोगों की हुई। वहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी गिरी और उसका मलबा हटाने के लिए कई दिन लग गए, कई हफ्ते लग गए। तो एक बड़े स्लैब के मलबे के नीचे एक औरत को बेहोश लेकिन जिंदा देखा गया और उसके साथ एक मासूम बच्चा भी साथ में लेटा हुआ था। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उनकी ट्रीटमेंट की गई। बहुत देर के बाद औरत को भी होश आया और बच्चे को भी होश आया। तो डॉक्टरों ने उस औरत से पूछा कि हमने आपका सारा इलाज किया, लेकिन एक बात हमको अजीब लगी कि आपके हाथों के जो ये सिरे हैं, ये दोनों हाथों के सिरे हैं, ये 10 के 10 जख्मी हैं, फूटे हुए हैं। तो ये क्या बात है, ये समझ में नहीं आया, कहीं दब गए थे या क्या हो गया था। तो उस औरत ने फिर अपना किस्सा सुनाया। कहा कि जब हमारे ऊपर छत गिरी, स्लैब गिरा, तो मैं एक कोने में दब गई। मैं महफूज थी, मेरा बच्चा मेरे सीने से लगा हुआ था। मैंने 2 दिन 4 दिन उसको जैसे तैसे उसको दूध पिलाया, हालांकि मैं खुद भूखी और प्यासी थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मेरे सीने का दूध भी खत्म हो गया, लेकिन मेरा बच्चा तो रोता रहा। मैं उसे बहलाती रही, फुसलाती रही। मेरे बच्चे का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं बच्चे के मुंह में कभी उंगली डाल देती, कभी अपनी जबान डाल देती, लेकिन बच्चे के पेट में तो कुछ नहीं जा रहा था। वो लगातार मुसलसल रोता रहा। फिर मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मैं दूध तो नहीं पिला सकती, लेकिन मेरे जिस्म में खून तो है। तो फिर मैंने क्या किया कि अपनी उंगली को अपने दांत से काट दिया, उससे खून टपकने लगा। वो मैंने मेरे बच्चे के मुंह में डाल दिया। बच्चे ने खून चूसना शुरू किया और फिर वो खामोश हो गया क्योंकि उसके पेट में कुछ जाने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद उसको फिर भूख लगी, फिर मैंने दूसरी उंगली को भी काटा और फिर उसके मुंह में वो उंगली दे दी। फिर वो उसने खून चूसा, यहां तक कि मेरी 10 उंगलियां मैंने काट कर बच्चे को अपना खून पिलाया। बच्चे ने इतना खून पी लिया कि मैं बेहोश हो गई। मेरा बच्चा पता नहीं कब बेहोश हो गया। अभी होश आया तो मैं अपने आप को आप लोगों के सामने और हॉस्पिटल में देख रही हूं। जब इस मां ने अपना किस्सा सुनाया तो वहां पर जितने भी डॉक्टर और नर्स और बाकी के लोग थे, वो मुसलसल रोए जा रहे थे और हैरान थे कि मां की मोहब्बत इस दर्जे तक जा सकती है कि अगर मां महसूस करे कि मेरा जिस्म का खून देकर भी अगर बच्चे की जान बच सकती है तो मां वो भी कर गुजरती है। ये होती है मां और ये होती है मां की मोहब्बत। इसीलिए खुदा ने भी जब अपनी मोहब्बत का तस्करा किया तो उसको मां की मोहब्बत से तशबीह दी। इसीलिए कहा जाता है कि खुदा अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। इसलिए मां की कभी भी नाकदरी ना करे। अगर वो जिंदा है, उसकी खिदमत करें, उसकी रिस्पेक्ट करें और उसकी हर बात को माने, क्योंकि जब मां इस दुनिया से चली जाती है ना, तो फिर कोई दुआ देने वाला भी नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आपको ये किस्से से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम।